हेलो गाइस, सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सो इसमें फर्स्ट हमें दिया हुआ है फैमिली पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 42,000. इसका एक रूल होता है, तो उससे इसे सॉल्व करेंगे, देन हम अमाउंट को इंक्लूड कर लेंगे. She has written a book for school on which she gets a royalty 17,000 from the publisher. So spent 3,000 on books. Okay, so 17,000 उसे रॉयल्टी मिल रही है एंड 3,000 उसने स्पेंड किए हैं बुक पे, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, देन हमारा अमाउंट इंक्लूड होगा. She has received remuneration for doing invigilation in examination. ये भी अदर सोर्सेस का पार्ट होता है. Remuneration for acting as examiner, it will also include. She incurred 75 rupees on postage but reimbursed by the university. उसने 75,000 रुपीज़ स्पेंड तो किए थे, बट वो बाद में यूनिवर्सिटी ने उसे रिम्बर्स कर दिए थे, मीन्स वापस कर दिए थे वो पैसे, तो ये नहीं होगा हमारा, ये डिडक्ट नहीं होगा. कैश वर्थ 1,000 रुपीज़ वॉज फाउंड इन हर लॉकर. ओके, तो उसके लॉकर में 1,000 रुपीज़ मिल गए, तो ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम का पार्ट हो गया, तो ये भी इंक्लूड होगा इसमें. इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन हर सेविंग बैंक अकाउंट इन इलाहाबाद. बैंक में अगर इंटरेस्ट आया है तो वो भी इंक्लूड होगा. नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन. फर्स्ट इज फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन में रूल होता है 33.1 या फिर 15,000. इसमें से जो भी कम होता है वो हम डिडक्ट कर लेंगे. तो इसमें 42,000 का 33.33% होता है 14,000, तो ये 15,000 से कम है, इसलिए हमने 14,000 को डिडक्ट किया है, तो अमाउंट आएगा हमारा 28,000. देन रॉयल्टी 17,000 हमें रॉयल्टी मिली थी, 3,000 एक्सपेंस किए थे, माइनस करेंगे 14,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा. रेम्यूनरेशन उससे मिला था 1,000 रुपीज़. रेम्यूनरेशन फॉर एग्जामिनर 1,800 रुपीज़. कैश फ्रॉम बैंक लॉकर 1 लाख रुपीज़ एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड 800 रुपीज़. सबका टोटल करेंगे, देन हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैलकुलेट हो जाएगा. Now question number 7. Receive 12,000 per month as family pension from the central government. आपको फैमिली पेंशन मिलती है, इसका 1/3 डिडक्शन होगा या 15,000 विच एवर इज लेस. रिसीव्ड अ सम ऑफ 2,000 फॉर डिलीवरिंग लेक्चर देने के मिल रहे हैं, तो ये इंक्लूड होंगे. रिसीव्ड अ सम ऑफ 3,000 एज रॉयल्टी आपको 3,000 रिसीव हो रही है, ये इंक्लूड होगी. ही हैड सम मशीन विच ही गिव ऑन रेंट. उसके पास एक मशीनरी थी जो उसने रेंट पे दे दी, जहाँ से उसे 15,500 मिल रहे हैं और रिपेयर चार्जेस 1,000 है. तो हमें पता है इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके इंक्लूड होते हैं. रिसीव 5,600 एज अ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड गिवन टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द क्लीन. अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए होती तो ये इंक्लूड नहीं होता, बट फॉर किन कॉन्ट्रैक्टर फॉर अ क्लीन अदर देन द एग्रीकल्चर पर्पज़ है, तो ये इंक्लूड होगा. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक. हमें पहले ही पता है कि सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होता है. रिम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम रेडियो टॉक, ये इंक्लूड होगा. So there is solution. Computation of income from other sources for the assessment year 2021 and 22. Family pension less 1/3 और 15,000 whichever is less. हम 12,000 का 1/3 करेंगे तो 4,000 आएगा which is less than 15,000. तो हम ये डिडक्ट करेंगे, हमारी इनकम आएगी 8,000. रिसीव फ्रॉम डिलीवरिंग लेक्चर्स 2,000, रॉयल्टी 3,000, रेंट फ्रॉम मशीनरी 15,500 माइनस रिपेयर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, आएगा 14,500. रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर किंट 5,600. रेम्यूनरेशन फ्रॉम रेडियो टॉक 1,000. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सबको ऐड करेंगे, हमारा आएगा 34,100. नाउ वी आर विद क्वेश्चन नंबर 8. 8% टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन 15,000. एज वी नो, अगर टैक्स फ्री दिया है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ये एग्जेम्प्ट होगी.
9.5% सिक्योर डिबेंचर्स ऑफ द कॉटन मिल्स। सिक्योर डिबेंचर्स हैं तो हम इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे 9.5% ऑफ 10,000। 12% टैक्स फ्री सिक्योर डिबेंचर्स ऑफ रेमंड। टैक्स फ्री और रेमंड क्या है? प्राइवेट है। टैक्स फ्री हो और प्राइवेट हो तो हमें ग्रोसअप करना पड़ता है, और यहाँ पे ग्रोसअप की वैल्यू कितनी थी? 92.5। 11% डिबेंचर्स ऑन रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 11% निकालेंगे 8,000 का। ही टुक अ लोन ऑफ 15,000 एट द रेट 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट टू परचेज डिबेंचर्स। अगर डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए उसने एक्सपेंसेस करे हैं तो इसका इंटरेस्ट माइनस होगा। और कलेक्शन चार्जेस आपको यहाँ पे गिवन है 30 रुपीज़। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। टैक्स फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन एग्जाम्प्ट। 9.5% of secure debenture of 10,000, 9.5% of 10,000, 950 rupees. 12% टैक्स फ्री डिबेंचर्स। टैक्स फ्री डिबेंचर्स हैं और ये प्राइवेट कंपनी थी तो इसका ग्रोसअप होगा। 6,000 किसके इक्वल है? 92.5 के, तो उससे डिवाइड कर देंगे और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा आंसर आएगा 6,486। 11% डिबेंचर्स एट द रेट 80,000। 8,000 11% डिबेंचर्स 8,000 के हैं तो 11% ऑफ 8,000 880 रुपीज़। जब हम इन सबको ऐड करेंगे हमारा आएगा 8,316 रुपीज़। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा आया 1,050 रुपीज़। कलेक्शन चार्जेस 30। अब ये सब हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी 7,236। Now question number 9. Family pension received from the government of Karnataka 30,000. Royalty received from publisher 50,000 and spent 5,000. डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट, आपको यहाँ पे नेट दिया है तो आपको इसका ग्रॉस करना पड़ेगा, और हमें पता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी में डिडक्शन कितनी होती है? 30%। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इसमें भी नेट दिया है, इसका भी ग्रॉसअप करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर ऑफ मायोर इलेक्ट्रिक कंपनी, ये आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 10% टैक्स फ्री बॉन्ड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है, टैक्स फ्री है तो ये एग्जेम्प्ट होगा। डिविडेंड 8,000 रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, ये एज इट इज आएगा। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 and 22। फैमिली पेंशन 30,000 लेस 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस। इसका 1/3 करेंगे 10,000 आएगा, माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 20,000। रॉयल्टी आपको गिवन थी 50,000, एक्सपेंसेस लेस करोगे 5,000, आपका आएगा 45,000। विनिंग फ्रॉम लॉटरी हमें पता है 30% TDS कट जाता है, मतलब जो हमें वैल्यू गिवन है वो 70% की गिवन है और हमें 100% की निकालनी है, आपका आएगा 80,000। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस एज सिमिलरली आपको ये 70% की वैल्यू दी है और आपको 100% की फाइंड करनी है, 40,000। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर्स, टैक्स फ्री डिबेंचर्स आपको दिए हैं, आपको इसे ग्रोसअप करना पड़ेगा। इसमें होता है 7.5%, मतलब आपको ये वैल्यू जो दी है वो 92.5% की दी है और आपको 100% की निकालनी है, 8,000। इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट होंगे। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी एज इट इज़ 8,000 आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 2,01,000।